अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक होणगे। जिगरिया ना अज आप जी कथा सुनन लगे ना, ये गुरु रविदास दे ना दो बचन कह लो या उन्होंने दो अपने एक दो जड़ा नसीहतां दो नसीहतां ने उन्हों के बारे में कि एक तो भगती ते दूसरा भुखिया नूं खाना खिलाना। तो ये जी आप वीडियो देखन लगे ना, ये वीडियो हैगी है संत पता नहीं अगे उन्हों का नाम नहीं मैनू पता, दोस्त कमेंट्स के सानू नाम जरूर लिखण उन्हों का। तो उन्हों की ये वीडियो है हिंदू ने, अच्छा हिंदू संत जिहड़े ने वो बयान कर रहे हैं गुरु रविदास जी की ये कथा। रविदास जी भी हिंदू थे। भगत रविदास भी हिंदू सन। अच्छा हिंदू अच्छा, हिंदू सन। ठीक हो गया। हाँ। तो आप हुण वीडियो शुरू कर रहे हैं। कबीरदास जी ने एक बार कहा अपने शिष्य से, शिष्य ने पूछा गुरुजी बताइए कि हमें सहज मुक्ति कैसे मिले, सहजता से हम कैसे पार हो सकते हैं, कुछ उपाय है हमारे कल्याण का भी, कुछ ऐसा आशीर्वाद हमें मिल सकता है। तो कबीरदास जी ने कहा है ना, दो उपाय हैं। और कहा कबीर जी ने, कबीरा कहे कमाल से दो बातें सीख ले। कल्याण चाहता है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दो बात, और वही दो बात आपको बता रहा हूं मैं। कबीरा कहे कमाल से दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। बस दो बात, एक तो भजन करो और दूसरा भोजन कराओ, किसी भूखे को अन्न दे दो, जो जरूरतमंद है, जिसके पेट की जठराग्नि प्रदीप्त है, जो क्षुधा से तड़फ रहा है, बस उसको कुछ खिला दो सही समय पर तुम अपने हाथ से, तो उसके अंदर बैठा वही परमात्मा खुश हो जाएगा। और खुद भजन करोगे तो खुद अपने आप की आत्मा से पुष्ट हो जाओगे, तो अगले कदम पर परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। बस इतना ही तो करना है सज्जनों। भोजन कुछ लोग समझते ये सामान्य सी बात, क्या बताई इससे क्या होगा, अरे इससे क्या नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि भोजन कोई प्रेम से करा देना सज्जनों, किसी को बिना किसी लोभ पुण्य के और ऐसा स्वार्थ रखे बिना, बस ठीक है भाई आपको भोजन की आवश्यकता और कोई आ गया, जरूरत हुई किसी को और आपने करा दिया भोजन, और आपने बहुत प्रेम से भोजन करा दिया ना सज्जनों, सही समय पर सही व्यक्ति को और सही व्यक्ति के द्वारा किया गया कभी दान भी बहुत बड़ा पुण्य देता है। और ऐसा पुण्य देता है कि वो आदमी को मौत के मुख से बाहर निकाल देता है। इतना गजब फायदा मिलता है। एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको। एक नौजवान भगवान के नाम का और भोजन और भजन दोनों का असर क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। एक नौजवान बिल्कुल युवान अपने गांव के अंदर, जो गांव की रोड थी वहां पे एक प्याऊ खोल के बैठा है, दो चार मटकियां रखी है, और जो कोई आता है रायगर उनको पानी पिलाता है, बड़े प्रेम से पानी पिलाता है। कुछ किताब रखता है, किताब पढ़ता रहता है, और पानी जो आवे उनको पानी पिलाता है। तो बहुत सारे लोग गुजरते थे, उन सबको पानी पिलाता था, लेकिन उसमें से 4 लोग ऐसे थे जो रोज आते थे, और रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो आ ही जाते थे। और वो रोज 4 लोग आते और उसके प्याऊ पे रुकते और वो उनको बड़े प्रेम से पानी पिलाता। तो एक दिन उस लड़के ने भी पूछ लिया, अब रोज कोई आदमी आवे जन अपनी भी मुलाकात हो जावे, पूछा था तो भैया भाई कौन है, कठू आयो थारा नाम का, रोज आवे जन, एक दिन वो छोरो पूछ लियो भाई आप लोग रोज आते हो। अरे भाई बहुत लोग आते हैं लेकिन आप तो रोज आते हो, तो आप कहाँ से आते हो, और यहाँ आप मेरे गांव के भी नहीं हो, मेरे आगे जो गांव है वहाँ के भी रहने वाले नहीं हो, मेरे को मालूम है, मैं सब जानता हूँ इस एरिया के लोगों, आप लोगों को जानता भी नहीं और दिखते रोज हो, बात क्या, आप कहाँ से आते हो। तो उन चारों ने कहा भाई हमारा परिचय रहने दो, हमारा परिचय बताने जैसा नहीं है। बोले नहीं 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 आप बताओ मेरे को, अपने तो दोस्ती हो गई, इतने समय से आप आते हो, मैं पानी पिलाता हूँ, तो बताओ ना। तो बोले हम हैं यमदूत, मैं यमराज रा दूत हाँ। अरे यमदूत, हाँ हम यमदूत हैं और हम यहाँ पे आते हैं जीव लेने के लिए, क्योंकि यमदूतों का यही काम होता है, कोई आदमी मर गया हुआ है तो यमराज भेजे दूतों ने जने मैं 4 जना हाँ उन्हें उठान ले जाऊँ, एर पचे उन्होंने हिसाब किताब हुए, एर बटे उन्हें जटे स्वर्ग में जानो स्वर्ग में, नरक में जानो तो नरक में महलना वहाँ, वो मानो धंधो है। तो हम जीव लेने के लिए आते हैं, और आपको पता है
इस दुनिया में अगर जन्म होता है तो मरण भी होता है, इसलिए कोई न कोई तो रोज जाता ही है। और इस क्षेत्र के अंदर हमारे आने का काम पड़ रहा है, अभी जैसे यहाँ वैकेंसी खुल रखी है इसलिए इधर आना पड़ता है, इसलिए बार बार इधर टूर हो रहा है, कोई न कोई चला जाता है तुम्हारे इधर, तो हम रोज आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है, बोले हाँ, तो क्या बहुत बढ़िया। अब यूं करता करता 2-3 दिन बीत यार, एक दिन और आया तो वो युवान वाने पूछो, आओ दोस्तों मित्रों बैठो, अब तो अच्छा परिचय भी हो गया है अपना, पानी वानी पिलाया और फिर कहा एक बात पूछूं। बोले आप तो यमराज के दूत हो और आपको तो सब पता ही होता है, कंप्यूटर में सब फाइलें वगैरह होती है, तो उसमें आपको पता होता है कि कौन सा आदमी कितने दिन जीने वाला है, कब उसकी मृत्यु होने वाली है, ये सब पता ही होता है ना। बोले हाँ पता ही होता है, हम तो कभी भी ऑफिस में जाके देख भी सकते हैं, हमारा ही डिपार्टमेंट है। तो बोले मेहरबानी करो ना, तुम इस बार आओ तब मेरी फाइल देख के आना कि मेरी मृत्यु कब है और कैसे है, ये बता देना। यमदूत बोले ये सब चीजें दूसरों को बताने की नहीं होती है यहाँ, और प्राइवेसी भी होती है भाई, ऐसे थोड़ी हमको नौकरी का सवाल है भाई। अरे बोले सवाल है लेकिन अपन तो दोस्त हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मेरे को बता देना तुम चुपचाप। बोले ठीक है हम ट्राई करेंगे, लेकिन ये समाचार सुनना बहुत मुश्किल होता है, आदमी रे गड़बड़ हो जावे। अरे बोले नहीं मैं सुनना चाहता हूँ, मैं तो बहुत साहसी आदमी हूँ। तो बोले ठीक है इस बार हम आएंगे, देख के आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब वो गए तो उन्होंने देखा कंप्यूटर पे सब उस लड़के का सारा कि ये कब मरने वाला है क्या है, सारा देख लिया। और देखने के बाद में चारों का चेहरा उदास, बेचारों की आंखों में आंसू आने लगे और रोते आए। उस युवान जो भाई था जहां उसका गांव, उसकी जो रोड पे प्याऊ, उस प्याऊ पे आए, चारों की आंखों में आंसू थे। युवान ने पूछा आओ मित्रों देख के आए, मेरी मौत कब है और कैसे है। सुनते ही चारों रोने लगे, बहुत रो रहे थे। और उसमें से जो चौथा था वो तो बहुत जोर से रो रहा था, बहुत ही जोर से रो रहा था। क्यों? क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी उसकी मौत की। उसकी मौत की जो फाइल थी यमराज के वहां बनी हुई, उस फाइल में ऐसा लिखा था कि इस नौजवान की शादी होगी और जिस रात इसकी शादी होगी उस रात सारा काम पूरा हो जाएगा, सारी विवाह की विधियां पूरी हो जाएंगी, गांव भर को भोजन करवाना होता है भोजन भी करवा दिया जाएगा। और उसके बाद रात्रि के समय में बिल्कुल अर्धरात्रि की वेला होगी। अर्धरात्रि रो मतलब 12 बजिया, अर्धरात्रि रो टाइम वेला 12 बजिया रातना, जिन टाइम ओ आपरे गर्री सीढ़ियां चढ़ रही हो वेला, और इन्हीं धर्म पत्नी ऊपर कमरा में उबी गेट माते नो इंतजार कर रही वेला कि मारा पतिदेव आ रिया है, प्रथम मुलाकात मारी मारे पति सो वेला, और बाप बड़ी खुश वेला, स्वागत रे वास्ते तैयार वेला। बी टाइम आधी सीढ़ी और नवयुग चढ़ेला बींद बणियोड़ो, और बिनी टाइम एक सांप इन्हें 12 बजता ही डंस मारेला और इन्हें मृत्यु हो जावेला। बोलो कैसी स्थिति है? वो पत्नी से भी नहीं मिल पाएगा, उससे पहले ही मर जाएगा, उसकी पत्नी का चुड़ला भी टूट जाएगा मुलाकात से पहले। ऐसा लिखा तो वो तीनों रो रहे हैं, लेकिन चौथा तो बहुत ज्यादा ही रो रहा है, बहुत ज्यादा, इसको सुन के ही रो रहा है कि देखो विधाता ने कैसे लिखी है मौत। पर तीनों ने कहा उस चौथे को, भाई सुन, हमको भी दुख है क्योंकि अपना दोस्त है और हम भी दुखी हैं कि ऐसा बेचारा मरेगा, तो रो तो हम भी रहे, लेकिन तू ज्यादा रो रहा है, तू डबल रो रहा है, आखिर तेरे को इतना भारी दुख क्यों हो रहा है? उसने कहा साहब क्या बताऊं, यमराज की फाइल में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, इस फाइल को आगे देखो इसमें क्या लिखा है।
आपको पता नहीं है लेकिन मुझे मालूम है। बोले क्या? बोले लिखा है कि इसकी मौत जब ये आधी सीधी सीढ़ी चढ़ जाएगा तब एक सांप आएगा और वो सांप इसको दंश मारेगा और इसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लिखा है सांप बनने की जो ड्यूटी है उस दिन वो मेरी है, मुझे ही सांप बनना है और मुझे ही इस दोस्त को डसना है और ये जाएगा। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि जिसने, और वो युवान को बताने लगे तो चारों के चारों रो रहे और कहते हैं दोस्त तुमने इतने समय तक हमें इतना बढ़िया शीतल ठंडा जल पिलाया और तुम्हारी मौत ऐसी लिखी हुई और उसमें मुझे सांप बन के डसना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौत हो, लेकिन विधाता तो विधाता ही होता है। पर हाँ तू कोशिश करना, तो एक काम अगर तू करेगा ना तो तू मौत से बच जाएगा। बोले क्या? बोले शादी मत करना, क्योंकि है गिरे शादी हो यहाँ पर चलू हुए तारे ब्याह मत कर, तू गिरिज मेड़ दे। तो शादी को टालता रहे। अगर जिंदगी भर तो ऐसे रह गया तो बस फिर तो हम तेरे को ऐसे ही देखते रहेंगे, तेरे हाथ का पानी पीते रहेंगे। उस लड़के ने कहा ये भी बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन लड़के की जब शादी की उम्र हुई तो माँ बाप ने कहा बेटा हमारा अब क्या भरोसा। और माँ बाप की एक अंतिम ख्वाहिश यही होती है कि वे आप रे आँखों बेटा ने पना पनीस तो देखे, इन वास्ते बेटा ब्याह कर ले। छोरो के नहीं माता जी ब्याह तो नहीं करूँ। अब माँ बाप ने तो की करके वे कि ब्याह नहीं करूँ उन्हें लारे कारण ओ है, वो तो कहवे को नहीं पण आना क्या नहीं करे, नहीं मारे ब्याह करो नहीं करो, मेरे को शादी में इंटरेस्ट नहीं। अरे बेटा थारो इंटरेस्ट नहीं है पण मानो तो सुख हो ही है नहीं कि मानो बेटो पनीज गयो बस बहुत बढ़िया और कर ले शादी। नहीं मेरे शादी नहीं करनी, आप जिद मत करो। अभी मेरा कोई फिलहाल विचार नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको कह दूंगा। अभी छोड़ो ना, आप भूल जाओ इसको, इतनी क्या जल्दी आप। अच्छा ठीक 2-4 महीना हो यार, माँ बाप तो पाचा चलू हो गया, क्योंकि आस पड़ोस में कि नहीं ब्याह निवड़े यार माँ बाप रे खट को चलू हो जाए। ओई निवड़ गयो हम लो निवड़ गयो माड़ो बैठो है। बेटा अब यूं मत कर, तू आड़ो मत पकड़, तू ब्याह कर ले। देख सबके तेरे दोस्त जितने थे उन सब की शादियां हो गई है, सब निपट गए, अब तू ही बाकी है। सब लोग हमको भी कहते हैं, समाज में बैठे हैं, परिवार लेके बैठे हैं, देखो सब बोलते हैं, फिर रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं तेरे लिए और सब कह रहे हैं, इसलिए अब तू हाँ भर ले हमारी खुशी के लिए। बस तू तेरी खुशी मत देगा, हमारी खुशी के लिए शादी कर ले, लेकिन शादी कर ले, फिर हम जाएं तो जाएं पर तेरी शादी। खूब कहा तो फिर उस नौजवान को लगा कि अब तो मैं माँ बाप से आगे कहाँ जाऊँ, मजबूर हूँ और मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर उसने जैसे तैसे हाँ भरी, उसने कहा ठीक है। अब मन में तो जाने ही है जो मंजूर है विधाता ने वो तोड़ो ही है, और कह दियो ठीक है चलो आपकी खुशी के लिए मैं हाँ भर दियो। और सज्जनों एक बढ़िया उनीच समाज री एक छोरी ही अच्छी गुणवान पढ़ी लिखी गुणवती, और रिश्ता देख लिया, उस लड़की के साथ बात हो गई, सगाई हो गई। कुछ समय में ही शादी की डेट भी निकल आई, पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया और शादी की जोरदार तैयारियां होने लगी। पहले से ही धूम जमा जम, माँ बाप खुश, परिवार खुश, लड़को आधो खुश ना आधो ना खुश, उन्हें तो एड़ो ही होड़ो 50-50। पर ठीक है जो भी है भाई, दमादम शादी रो माहौल बन गयो। और जिन दिन शादी रो दिन आयो सज्जनों, ढोल ढमाका रे साथे बढ़िया उन्हें बींद बनायो है, और फिर वो बारात गई है और वहाँ से दुल्हन को लेकर के वापस दूल्हे राजा आया है। सारी विवाह की विधियाँ पूरी हो गई हैं, बहुत बढ़िया आयोजन हुयो है, सबरे मन में खुशी है, माँ बाप भी बहुत खुश है कि माने आँखें देखता हो काम हो गयो, वही तो एक सपनो हो जो को आज भगवान पूरो करियो है। पछे तो गांव भर ने जीवन जिमौनो आयोजन हो, तो सज्जनों पूरे गांव भर को भोजन कराया है। लड़के ने अपने आँख से ये तरह दृश्य देखा है, क्योंकि वो जानता है कि जितना देखना है आनंद लेना है ले लो, ये अंतिम रात है।
तो सब गांव वालों को भी भोजन कराने में वो भी जुटा, सबको प्रेम से मिलता है, हंसते खुशते, और दोस्तों से भी मिला, बहुत खुश रहा। उसके बाद जब सारा कार्यक्रम हो गया, लिखा था उसकी किस्मत में कि रात ठीक 12 बजते ही सर्प दशेगा, अर्धी सीढ़ी पर, आधी सीढ़ी माते। और सज्जनों, करीब 11:30 बजे के आसपास उसकी जो पत्नी, जिसके साथ उसकी शादी हुई, वो बाहर, वो ऊपर कमरे में खड़ी हो गई। वो पहले ही चली गई कमरे में, कमरे को बहुत सजाया है और अपने पति के लिए बहुत उत्सुक भी है। अभी ऊपर आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगी। उनके लिए भोजन का थाल तैयार किया है, उसमें बहुत पकवान हैं, कई प्रकार की सब्जियां हैं और कटोरियां रखी हैं, बड़ा सा थाल सजा के रखा है, और फिर पूजा की थाली भी तैयार कर रखी है। अभी पतिदेव आएंगे, सबसे पहले मैं उनकी आरती उतारूंगी, तिलक करूंगी, उनका स्वागत करूंगी। वो मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए वो भगवान है, पति तो परमेश्वर होता है, और फिर आज अपने हाथ से उनको मैं भोजन कराऊंगी। ये कितना सौभाग्य का दिन होगा मेरे लिए। और इधर 11:30 बजती है, वो लड़का सबको भोजन करा के और अपनी पत्नी से प्रथम बार मिलने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ता है। सज्जनों, 1 2 3 4 6 सीढ़ियाँ वो चढ़ ली, और 6 सीढ़ियाँ जैसे ही आधी सीढ़ी हुई और विधाता का लेख, एक सांप आ गया सीढ़ी पे, कालिंदा। और जैसे ही सांप को देखा मित्र ने, उस युवान मित्र ने, और तुरंत वो समझ गया, क्योंकि कहानी तो उसको पता थी कि मेरी मौत ऐसे होनी। सांप को देखते ही समझ गया, और उसने उस सांप को देख करके कहा, आ गया मित्र, क्योंकि वो तो यमराज का दूत ही तो था, 4था नंबर वाला। आ गया मित्र, चलो कोई बात नहीं, जो करनी है सो तो होनी है, सो तो होनी है, और मेरी मौत लिखी है, तेरा भी क्या दोष है और मेरी जिंदगी का भी क्या दोष है, लेकिन ईश्वर को मेरी जिंदगी इतनी ही मंजूर है। बुढ़ापा लिखा नहीं है मेरी जिंदगी में, जवानी में ही जाना लिखा है। कोई नहीं, मैं खड़ा हूं, डरना भी क्या, तुम दोस्त ही तो हो। मारो फन, दंश मार दो ताकि मैं मर जाऊं। लेकिन तब वो यमराज का दूत सांप बना हुआ कहता है, नहीं दोस्त नहीं, तुम्हारी मौत का जो समय है वो बिल्कुल करेक्ट 12 बजे का है, ठीक 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 12 बजे, और अभी करीब 11:40 हुए हैं। इसका मतलब 20 मिनट पड़े हैं, और मैं नहीं चाहता दोस्त, मैं तो डस सकता हूं, पर तू मेरा दोस्त है और फर्ज तो विधाता का निभाना पड़ता है। मैं नहीं मारना चाहता तेरे को, दंश फिर भी मारना पड़ेगा। मैं उससे तो नहीं बच सकता, पर इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि 20 मिनट पहले दंश नहीं मार करके 1 मिनट पहले मारूंगा, ताकि तू तड़फे नहीं और सीधा ऊपर पहुंच जाए। तो कम से कम मैं तुझे तड़फते नहीं देखना चाहता। इसलिए हम ये 20-25 मिनट जो हैं उसको जरा टाइम पास करें, जरा निकालें, इसको गुजारें। युवान मित्र ने भी कहा, अच्छा तो ठीक है, फिर बात करते हैं, कोई नहीं, अपन थोड़ा गपशप लगाते हैं और बैठते हैं। सज्जनों, ये बात जब हो रही थी तो ये बात उस कमरे की जो दहलीज होती है, चौखट, उस चौखट पे खड़ी खड़ी उसकी पत्नी ये बात सुन रही थी। कान लगा के सुना, मेरा पति किससे बात कर रहा है। जब बात सुनी तो उसको समझ में आ गया और उसने कहा, ओहो, काल के साथ बात हो रही है मेरे पति की, मौत के साथ सीधी वार्ता। और जिस हिसाब से बात हो रही है, इस हिसाब से तो उसको पता लगा कि इसका मतलब तो यह है कि मैं मेरे पति के साथ रात भी नहीं बिता पाऊंगी। विधाता, ये क्या लिखा तुमने मेरी किस्मत में?
कि मेरे पति के द्वारा अभी उसके हाथ से मांग में सिंदूर भरा भी नहीं जाएगा और सिंदूर उजड़ जाएगा। इधर समय बीत रहा है सज्जनों, और उधर वो उसकी पत्नी इसके बारे में चिंतन कर रही है, क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उधर समय बीतते बीतते करीब 11:15 बज गए हैं। 11:15 बज गए। युवान मित्र ने कहा, दोस्त उस सांप से कहा, वैसे भी जाना तो है ही है और 15 मिनट अपने पास बचे हैं, कोई बात नहीं, क्यों ना इस 15 मिनट का सदुपयोग किया जाए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इस 15 मिनट में जरा राम धुन लगाई जाए, भगवान का नाम लिया जाए, मेरे को भी पुण्य मिलेगा। तू सुनेगा पुण्य मिलेगा, मैं भगवान का नाम लूंगा पुण्य। चलो मिलके भगवान का कीर्तन करते। और दोनों ने मिलके बातें तो छोड़ी, भगवान का कीर्तन धुन लगाना शुरू किया। घड़ी का कांटा आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सज्जनों धीरे 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 समय बीता। 12 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। उधर उसकी पत्नी का भी कलेजा ऊंचा आ गया, ये क्या होने वाला है, 10 मिनट बाद मेरे पति को मैं खो देने वाली हूं। लेकिन 10 मिनट 12 बजने में बाकी थे और उसी वक्त हुआ ये एक घटना घटती है। गांव के बाहर एक गरीब परिवार, झोंपड़ी में रहने वाला, गरीबी में गुजरान करने वाला, बिल्कुल छोटा सा परिवार, कोई था नहीं। एक बुढ़ा था और उसकी एक बेटी थी, और बेटी सगर्भा थी, गर्भवती थी। और रात को अचानक उसके पेट में दर्द होता है, और दर्द होता है तो पिता समझ गया कि मेरी पुत्री को प्रसव होने वाला है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है, कभी भी कोई समाचार मिल सकता है। और बेटी ने चिल्लाना शुरू किया, पिताजी मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूं, मेरे को प्रसव पीड़ा हो रही है, मैं अब मां बनने वाली हूं। और ऐसा ऐसा कहा, जब तक तो तुरंत बच्चा जन्म गया। बच्चे का जन्म तो हुआ, एक नया मेहमान उनकी झोंपड़ी में आया, लेकिन बिटिया ने कहा, पिताजी बहुत शक्ति मेरी चली गई है और मुझे भूख लगी है, मैं बहुत भूखी हूं और तत्काल मुझे खाने को कुछ चाहिए, बोलो कोई व्यवस्था है। पिता ने कहा, बेटी मैं तो पुरुष हूं, कुछ बनाना तो जानता नहीं, कब बनाऊंगा, कब तैयार होगा, कब तुझे खिलाऊंगा, इतना समय कहाँ। अभी झोंपड़ी में देखा तो झोंपड़ी तो वो गरीब लोग थे, उनके पास कहाँ स्टॉक रहता था, कुछ बचता तो था नहीं, कुछ है भी नहीं झोंपड़ी में। पर बिटिया ने कहा, पिताजी अगर आज कुछ नहीं मिला इस वक्त तो मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, क्योंकि भूख मुझसे सहन नहीं हो रही। आप कुछ करिए, कहीं से व्यवस्था करिए, मांगिए तांगिए, कुछ करिए। पिता ने कहा, इस रात्रि में देने वाला भी कौन है, कौन जग रहा होगा गांव में, सब लोगों के घर बंद होंगे, सोए होंगे नींद में, और मैं कहाँ से लाऊं, कौन दे मुझे रात में। लेकिन फिर भी पिता एक उम्मीद के साथ निकलता है और वो गांव के चौक में जाकर के जोर से आवाज देता है, अरे भाई कोई है, इस रात्रि के समय में मेरी बेटी बहुत भूखी है और उसको अभी अभी अन्न चाहिए, उसने एक बेटे को जन्म दिया है, वो कमजोरी महसूस कर रही है, कोई है अन्न का दातार, कोई है अन्न देने वाला। सज्जनों 12, वो इधर सीढ़ियां उतर रही है, इधर मौत की घड़ियां और नजदीक आती जा रही है। सज्जनों 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं और वो सीढ़ियां उतरती है, गांव के चौक में बुढ़े को देकर के कहती है, बा दादा भोजन चाहिए था आपको, ये लीजिए भोजन का थाल तैयार है। और वो डोकरो दौड़ियोड़ो भोजन रो थाल ले रहा है, बोल भी को नहीं सकियो, सिर्फ देखियो तो घणों ने की ठानी पड़ियो कि आल भाई कुण है, देवण वाली कुण है, इनो नाम कई है, कटारी है कोई है, उन्हें तो की ठा कोनी, खाली चरो देखियो तो न बणियोड़ी ठणियोड़ी बा
दुल्हन बणियोड़ी बजी तो ही देखियो ए रातों हाथ वो तो थाल लेर आयो है झोपड़ी में। और बेटी रो रही थी, चीख रही थी, पिताजी अब नहीं रह सकती मैं, और अपने बेटे को हाथ में लेकर के बैठी है। उसको खाने के लिए जैसे ही तैयार थी उसी वक्त पिता पहुंच गया। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे और पिता पहुंच गया। बेटी ले, भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है, ले बेटिया भोजन का थाल मैं तेरे लिए लेकर के आया हूं। तुरंत बेटी के सामने भोजन की थाली आई और सज्जनों उसी वक्त उस बेटी ने भोजन खाना शुरू किया। एक एक नवाले के साथ उसकी भूख शांत होती जा रही है और जब उसने भरपेट भोजन किया, क्षुधा बिल्कुल शांत हो गई। सिर्फ 12 बजने में 1 मिनट कम था और बेटी ने भोजन करने के बाद पूछा, पिताजी एक बात तो बताओ, आधी रात में आपको ये इतना बढ़िया सजा सुंदर भोजन का थाल देने वाला कौन मिला गांव में? वो बेटाइम भोजन देवणियो, क्योंकि रात्रि 12 बजे कौन भोजन रो थाल दे, वो भोजन रो थाल देवणियो ताने कुन मिलियो? पिता ने कहा, बेटी जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वेशभूषा देख करके ऐसा लगता था अभी अभी उसकी शादी हुई है, नई नई दुल्हन बनी है और हुई है और उसके वहाँ भोजन बना होगा। वही भोजन का सजा हुआ थाल वो लेकर के दुल्हन खुद आई थी और वो मैं लेकर के तेरे पास आ गया और मैंने तेरे को दे दिया और तू बच गई। बेटी भगवान की बड़ी कृपा, बेटी से प्यारा और क्या होता है पिता के लिए। लेकिन उसी वक्त बिटिया ने कहा, पिताजी जानती तो मैं भी नहीं हूं कि वो कौन है कन्या, जानते आप भी नहीं हो कि उसका नाम क्या है, उसका परिचय क्या है, वो कौन गांव की है, उसका कहाँ गांव को घर होगा। लेकिन हम गरीब लोग हैं, दे भी क्या सकते हैं किसी को, अपने पास पैसे देने को नहीं हैं, अपने पास और तो क्या है, हम पापी लोग क्या देंगे। लेकिन आज नाभि से मुझे कुछ कहने का मन करता है और इतने में वो बिटिया बोली कि हे भगवान, जिसने इस समय में हमें जब जरूरत थी उस वक्त ये भोजन दिया है, तो उस पत्नी का उसका सौभाग्य अखंड रहे जिसने मुझे आधी रात को भोजन दिया है, क्योंकि उसने 2 जानों को बचाया है, मुझे भी बचा लिया और मेरे बच्चे को भी बचा लिया। इस भोजन ने तो 2 जानों को बचाया है, इसलिए उसका सौभाग्य अखंड रहे। जैसे ही ये शब्द उसकी नाभि से निकले हैं और ठीक 12 बजे और 12 बजते ही उसको डंश मारना था और तुरंत युवान ने कहा, मित्र आ जाओ, अब तो समय हो चुका है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और उस सांप ने भी कहा, मित्र अब जो होना है मैं भी क्या कर सकता हूँ, नियम के विरुद्ध तो नहीं जा सकता। और उसने अपना फण फैलाया है और जोर से अपने फणों को मारा है, दंश मारा है उस लड़के के पैर पर ये क्या, सांप का जहर चढ़ ही नहीं रहा। उसने दोबारा दंश मारा लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हुआ और वो युवान हंस रहा है और कहता है, दोस्त क्या हुआ, तुम क्या दंश मार नहीं रहे हो? अरे बोले, मार रहा हूं, बहुत ईमानदारी से मार रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वरना मैं यम का दूत हूं, साक्षात काल का रूप हूं, मैं जिन्हें डसूं वो पाछो पानी नहीं मांगया करे। कई बात करे तू, और आज कई बात है, मारो फण फैल क्यों हो रही है। वो ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ करके दौड़ता हुआ आया और उसने क्रोधित होकर के फिर से जोर से दंश मारा, लेकिन फिर भी युवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। सांप ने कहा, तेरे को कुछ होता नहीं? बोले, कुछ होता तो मैं बचता, मैं तो हंस रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। अरे बोले, जहर नहीं चढ़ रहा है, कमाल हो गया। बच करके 1 मिनट हो गए, 12 बजकर, अब तो यम का जो दूत था उसको लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ है, वरना आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जिसका काल आ गया, जिसकी घड़ियां आ गई, एक क्षण भी फिर वो रुका नहीं एक्स्ट्रा इस दुनिया में। आज तेरे साथ ये क्या, मेरे को खुशी है दोस्त कि तेरे को जहर नहीं चढ़ रहा है, इसकी खुशी भी है कि अच्छा है, लेकिन मेरे को हैरानी इस बात की है कि मेरा वार फैल क्यों जा रहा है।
मैं यम का दूत हूं, मैं काल का रूप हूं। 1 मिनट रुक जाता हूं, 1 मिनट तो यहीं खड़े रहना, मैं जाता हूं मेरे मालिक से पूछ के आता हूं कि हो क्या रहा है। अभी मेरे को पूछना पड़ेगा सिस्टम में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और वो भागा हुआ ऊपर गया यमराज के पास, और यमराज को जाकर के पूछता है, मालिक ये पहली बार हुआ मेरे जीवन में, मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। 12 बजते तो उसकी मौत थी और मैंने बिल्कुल फण मारा, दंश मारा, लेकिन उसको जहर क्यों नहीं चढ़ता, मेरे फण का जहर उसको क्यों नहीं चढ़ता, आखिर बात क्या है। यमराज ने कहा, ऐसा तो है हो ही नहीं सकता है, जरूर कुछ मामला और है, मैं भी नहीं जानता, भगवान को जाकर के पूछ के आता हूं। बोले चलो मैं भी साथ चलता हूं। दोनों गए और जाकर के आधी रात को भगवान के द्वार को खटखटाया और कहा, भगवान गुस्ताखी माफ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत जटिल केस आ गया है, इसलिए आपको जगाना पड़ा है। भगवान बताइए। अरे यहाँ यमराज का दूत दंश मार रहा है, लिखा है उसकी फाइल में कि लड़के को 12 बजते ही दंश मारा जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन 12:10 हो गए हैं और वो 5 मिनट तक दंश मारता रहा, कुछ हुआ नहीं है, और जवान बिल्कुल जिंदा है। जहर क्यों नहीं चढ़ता है, आखिर फर्क क्यों नहीं हो रहा, काल का असर क्यों नहीं हो रहा, बताइए। भगवान ने कहा, यमराज जी आपका कानून बिल्कुल सही है, जिसका समय जब होता है तब उसको जाना पड़ता है, लेकिन आपको पता है ना, मेन स्विच तो मेरे ही हाथ में होता है। बोले हाँ, मेन स्विच तो भगवान के ही हाथ में होता है ना। और आपको बताऊं परिवर्तन क्या हुआ है। बोले क्या। बोले 12 बजने से 2 मिनट पहले तक उस जवान की मौत बिल्कुल ऐसे ही निश्चित थी जैसे आपके कंप्यूटर की फाइल में लिखी है, और जहर चढ़ने ही वाला था, वो जवान मरने ही वाला था, लेकिन 12 बजने में 1 मिनट बाकी रहा, तब तक सारी कहानी पलट गई, क्योंकि उसकी पत्नी ने उस बुढ़े को भोजन की थाली दी, और वो जरूरतमंद थी लड़की, उस तक भोजन की थाली पहुंची। उसने जैसे ही भोजन किया और उसकी नाभि से आशीर्वाद निकला कि उसका सौभाग्य अखंड रहे जिसने मुझे आधी रात को भोजन दिया है, क्योंकि उसने 2 जानों को बचाया है, मुझे भी बचा लिया और मेरे बच्चे को भी बचा लिया। इस भोजन ने तो 2 जानों को बचाया है, इसलिए उसका सौभाग्य अखंड रहे। तो जिसने 2 जान बचाई थी उसके बदले में मुझे 1 को तो बचाना जरूरी था, इसलिए विधान बदल गया, उनका दूत बदल गया, और मैंने उस लड़के की उम्र 100 साल कर दी है। लाख लाख शुक्रिया तुमको, मैं चाहता था पर कर नहीं सकता था, पर आज मेरी मन की आपने कर दी भगवान, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और वो जाकर के यही बात अपने मित्र से कहता, मित्र बिंदास जियो, क्योंकि भगवान ने 100 साल तुम्हारी जिंदगी कर दी, तुम शतायु हो चुके, अब तो 100 साल तुम्हारा काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। और कारण सिर्फ इतना बताया गया कि हमने 15 मिनट राम का नाम लिया, वो पुण्य तुमको मिला, और तुम्हारी पत्नी ने किसी जरूरतमंद को ऐन टाइम पर भोजन करा दिया, उसका आशीर्वाद मिला, तो काल भी बैकफुट पे चला गया। सज्जनों, यह है भोजन और भजन का प्रभाव। इसलिए मुक्ति चाहते हो, इसलिए मौत को भी अगर गॉबैक कहना चाहते हो, करना चाहते हो, तो कुछ मत करो, सिर्फ कबीरदास जी की 2 बात याद रखो। कबीरा कहे कमाल से 2 बातां सिख ले, कर साहिब की बंद की और भूखे को कुछ दे। सज्जनों, यह है भजन और भोजन का प्रभाव। आप सब लोग इस बात को जीवन में याद रखना, और कुछ न कर सको कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, शास्त्र अध्ययन न कर सको, और कुछ हो या ना हो, पर इतना करना। और मैं यहाँ से भी आपको निवेदन करूँ व्यासपीठ से कि यहाँ भी महाप्रसाद जो बना है वो आपको लेकर के पधारना है, क्योंकि ये भी तो गुरुदेव के आश्रम की प्रसादी है, और जिन लोगों ने भोजन की व्यवस्था की है उनको तो पुण्य मिलना ही मिलना है, लेकिन जो यहाँ का प्रसाद लेके जा। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਗਰੀਆ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਥੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸਦਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ। ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਦਕਾ ਹਰ ਬਲਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਦਕਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਵਾਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਵਾਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਲ ਕੌਮ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲ ਮਿਊਆਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਝ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਦਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਮੇਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।